साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स के आसपास के लोगों के प्रश्न रह रहे हैं कि हमारा वजन बहुत बढ़ रहा है। स्पेशली माताएं बहनें जब मेरे क्लिनिक में आती हैं, मेरे हॉस्पिटल में आती हैं, तो बार बार बोलती हैं साहब मेरा वेट बढ़ रहा है। चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे रोगी इस वजन की समस्या से ग्रसित हैं और एक वेट बढ़ने की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है जो हमारी बॉडी में अनगिनत समस्याएं पैदा करती हैं। समाधान और प्रश्न का जवाब यह है कि कैसे ध्यान रखें हम हमारी रेगुलर दिनचर्या के अंदर कि हमारा वजन नहीं बढ़े, मेरा वेट मेंटेन रहे। इस वीडियो के अंदर अंत तक देखिएगा, आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताने की कोशिश करूंगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आपका वजन नहीं बढ़ेगा, साथ में आपको अन्य बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा या वजन का बढ़ना ऐसी समस्या है। मोस्टली जो कारण होता है इसके पीछे, जब हमारी बॉडी के अंदर जो हम खान पान करते हैं, कैलोरी करते हैं, उस कैलोरी का कंजप्शन नहीं हो, खपत ना हो, तो वो कैलोरी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाती है और इकट्ठा होने के बाद यह कैलोरी हमें बीमारी पैदा कर देती है और यह कैलोरी इकट्ठा होकर हमारा वजन बढ़ाती है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी कैलोरी के सिद्धांत को हमें ऊर्जा के संरक्षण के नियम से डिस्टर्ब करना है। आप जो खा रहे हैं वो पचना चाहिए, आप जो खा रहे हैं वो ऊर्जा के रूप में खत्म होना चाहिए। हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर मसल्स बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, फैट हमारे नसों के अंदर ऊर्जा संरक्षण के लिए, और कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें दैनिक जीवन के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए ऊर्जा मिलती है। अगर वो ऊर्जा को आप खत्म नहीं करते तो बाकी हमारी बॉडी में लिवर के माध्यम से वसा के रूप में जमा हो जाता है। जो भी फूड हम ले रहे हैं उसको हम अपनी मेहनत के माध्यम से, अगर फिजिकल वर्क के माध्यम से खपत करते हैं तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आप ओबेज हैं तो फिर आप कैलोरी को कम करिए, अपने ऊर्जा खपत को बढ़ाइए तो आपका वजन कम होगा। क्या क्या चीजें ध्यान रखें, कैसे अपनी दिनचर्या को अपनाएं। नंबर 1, सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं, आप कोई भी व्यक्ति हैं, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपका वजन ज़्यादा है, नंबर 1 कोशिश करिए कि आप 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ शुरुआत करें अपने दिन की। गुनगुने पानी के अंदर आप अपने चाहें तो उसके अंदर नींबू डाल सकते हैं, कोई इच्छा अनुसार उसके अंदर काली मिर्च ले सकता है, कोई इच्छा अनुसार उसमें हल्का जीरा डाल सकता है, या फिर कोई ग्रीन टी या फिर कहवा ले सकता है। इस गर्म पानी की शुरुआत करने के बाद में आप निकल जाएं, कोशिश करें 40 से 50 मिनट फिजिकल वर्क करके आएँ। स्पेशली वजन की समस्या ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा रहती है क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं हो पाता है। इसके लिए आप 40 से 50 मिनट ब्रिस्क वॉक करके आएँ, तेजी से चलें, रनिंग करें या दौड़ें। तो लोग पूछते हैं कि एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए, उसका जवाब मेरा यह है, आपकी एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हो। जब भी मौका मिले योगा के साथ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करें। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए, स्ट्रेन रहे बॉडी के ऊपर, इसलिए वो भी जरूरी है। एक्सरसाइज करने के बाद में आप पहुंचे, फिर हमारी बॉडी भोजन को मेटाबोलाइज करती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो पार्ट है उसका साइकिल चलना जरूरी है। इसलिए आप ब्रेकफास्ट जरूर करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें जिसके अंदर सलाद, साबुत अनाज, फ्रूट्स यानी कि दलिया है, खिचड़ी है, या फिर साबुत अनाज का कोई भी प्रोडक्ट है, सलाद है, फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाएं। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको आदत नहीं, चाय या तो आप दूध की चाय नहीं पिए, चाय पिए तो आप ब्लैक टी पिए। कहने का मतलब ये है, आप गर्म पानी करिए, चाय की पत्ती डालिए, नींबू डालिए, वो आपके लिए वरदान साबित होगी वजन लॉस करने के अंदर। दूध की चाय बहुत नुकसान करती है, फिर भी नहीं मन है, कोशिश करिए बहुत कम दूध की फीकी चाय से अपना ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने काम धंधे के लिए निकल जाइए। काम धंधा निकलने के बाद में आप दोपहर में लंच भी जरूर करें, बट लंच आपका लिमिटेड होना चाहिए। दोपहर के खाने के अंदर 1 या 2 रोटी, सलाद, हरी सब्जी, इस तरह की चीज़ें दाल के साथ ही खाएं। शाम को 4-5 बजे भी जब वापस लौटते हैं तो हल्का सा कुछ खाएं और कोशिश करें कि अपने को वापस 1 घंटे के लिए किसी फिजिकल वर्क में लगाएं। शाम के टाइम में आप घूमें, घर पे कुछ काम करें, परिवार के अंदर कुछ काम के अंदर हाथ बटाएं, और रात को 10 बजे से पहले आप सोने की कोशिश करिए। और जो नाइट के आवर्स हैं, स्पेशली रात के समय पर, वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आप कुछ नहीं खाएं, तो ये 12 आवर्स आपकी फास्टिंग भी बनी रहेगी।
तो बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग विद मल्टीपल स्मॉल मेटाबॉलिज्म पार्ट्स जब मिलते हैं तो बॉडी हमारी ठीक रहती है। इसलिए 8 बजे से पहले आप रात को खाना खा लीजिए, सुबह 8 बजे के बाद ही नाश्ते का स्टार्ट करें। इस माध्यम से आपकी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मिलेगी। फास्टिंग से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी उसके अंदर एक्टिव रहती है और हमें लाभ मिलता है। कई बार स्ट्रेस और टेंशन भी आपके वजन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, इसलिए इसको कम से कम रहने की कोशिश करें। साथ में ही अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, स्लीप कम होना, कम स्लीप भी आजकल वेट लॉस के लिए जिम्मेदार है, इसलिए आपकी नींद प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। उचित खान पान, समय पर खाना, हाइड्रेशन, पानी की मात्रा, रेगुलर एक्सरसाइज, रात को अच्छी नींद, तनाव रहित चीजें, और नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्मोकिंग और अल्कोहल। जो नशे की चीजें हैं इनसे आप बाय बाय कहिए, इनसे बचिए, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन करते हैं। इस 5 स्टेप्स को तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा डिसिप्लिन डिस्टर्बेंस से बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी इज आल्सो ए डिजीज ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि आपके डिसिप्लिन सही नहीं है तो आपका वजन बढ़ेगा, आप बीमारियों से सफर करेंगे। इसलिए अपने डिसिप्लिन दिनचर्या को बिल्कुल उचित बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, और वजन ज्यादा है तो वो आपको कम होगा। फिर भी वजन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़ करके हमारे साथ परामर्श ले सकते हैं, मिल सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।